ओम नमः शिवाय। तीर्थों का राज प्रयाग। वैसे तीर्थ राज तो प्रयाग है, लेकिन संपूर्ण भारत में महाकाल की नगरी उज्जैन को सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है, जिसके कई कारण हैं। पहला यह कि यहाँ जितने प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान हैं, उतने किसी तीर्थ क्षेत्र में नहीं है। तो जानते हैं वो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। कौन से कारण हैं? यहाँ पर शमशान, उसर, क्षेत्र, पीठ एवं वन, ये 5 विशेष संयोग एक ही स्थल पर उपलब्ध है। यह संयोग उज्जैन की महिमा को और भी अधिक गरिमामय बनाता है। ज्योतिर्लिंग। उज्जैन स्थित महाकाल बाबा का ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि आकाशे तारंग लिंग, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके च महाकालो लिंग त्रयेन नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारकलिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है तथा मृत्युलोक में महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थित है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग को नमस्कार। मतलब ये कि इस धरती पर एकमात्र महाकाल ज्योतिर्लिंग ही है जिन्हें कालों के काल महाकाल के नाम से जाना जाता है। महाकाल मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर नागेश चंद्र मंदिर है। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन वर्ष में केवल एक ही बार अर्थात नाग पंचमी पर होते हैं। पूरे भारतवर्ष में यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर ताजी चिता भस्म से प्रातः 4 बजे भस्म आरती होती है। इस मंदिर से ही प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में मानक समय का निर्धारण होता है। इसीलिए भी इन्हें कालों के काल महाकाल कहा जाता है। उज्जैन के आकाश से ही काल्पनिक कर्क रेखा गुजरती है। शक्तिपीठ। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। पहला हरसिद्धि माता का और दूसरा गढ़कालिका माता का शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। कहते हैं कि हर सिद्धि का मंदिर वहां स्थित है, जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। काल भैरव। उज्जैन में भैरवगढ़ में साक्षात भैरवनाथ विराजमान है, जहाँ भैरवनाथ की मूर्ति मदिरापान करती है। ऐसा मंदिर विश्व में कोई दूसरा नहीं है। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। सिद्धों की तपोभूमि। उज्जैन कहीं सिद्धों और भगवानों की तपोभूमि रहा है। यहाँ पर गढ़ कालिका क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्श्रेय नंदनाथ मच्छंदनाथ का सिद्ध समाधि स्थल है। और तो दूसरी ओर जैन तीर्थकर महावीर स्वामी ने भी उज्जैन में विहार किया था। भरतरी गुफा में विक्रमादित्य के भाई राजा भरतरी ने तपस्या की थी। गुफा राजा भरतहरि के भतीजे गोपीचंद की है। इस तरह उज्जैन में कहीं ऐसे स्थल है जहाँ पर ऋषियों ने तप किया था। एक श्रुति कथा के अनुसार उज्जैनी में अग्नि ऋषि ने 3000 साल तक घोर तपस्या की थी। यह संपूर्ण नगरी की तपोभूमि है। 5वां मोक्षदायिनी शिप्रा नदी तट पर कुंभ का आयोजन। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर स्थित पौराणिक काल के कई सिद्ध क्षेत्र है। कुंभ के 4 स्थानों में से एक शिप्रा नदी ही है। वह स्थान जहाँ अमृत कलश से एक बूंद अमृत छलक कर आ गिरा था। यही कारण है कि यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। यहाँ के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। इस नदी की महिमा का वर्णन वेद पुराण और साहित्य में विस्तार से मिलता है। 5 पवित्र बरगदों में से एक। उज्जैन में सिद्ध वट को 4 प्रमुख प्राचीन और पवित्र वटों में से एक माना जाता है। अक्षय वट, वंशी वट, गया वट और
सिद्ध वट का प्रमुखता से वर्णन मिलता है। प्रयाग इलाहाबाद में अक्षय वट, मथुरा वृंदावन में वंशी वट, गया में गया वट जिसे बौद्ध वट भी कहा जाता है और यहाँ उज्जैन में पवित्र सिद्ध वट है। नासिक में पंचवटी क्षेत्र में सीता माता की गुफा के पास माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष है जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। सिद्ध वट को शक्ति भेद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तीर्थ दीपिका में 5 वट वृक्षों का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण अनुसार पार्वती माता द्वारा लगाए गए इस वट की शिव के रूप में पूजा होती है। इसी जगह पिंडदान दर्पण आदि किया जाता है। गया के बाद यह पिंडदान का प्रमुख क्षेत्र भी है। राम और हनुमान जी और कृष्ण से जुड़े स्थल भी यहाँ है। श्री मंगलनाथ मंदिर नगरकोट की रानी और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, इस वजह से उज्जैन नगरी को तीर्थों का राज कहा जाता है।